स्टार्ट कर दो आपका। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बताओ कैसे होगा, मेथड बताते जाओ मुझे। Amount of NH4 to SO4 in gram in which must be in gram which must be added to 500 ml of 0.2 m NH3 to yield a solution of pH 10.35। ठीक है, तो H plus concentration यहाँ से मिलेगी for NH Kb for NH3 is this। ठीक है, तो ये इसका सॉल्ट है NH4 to SO4। ठीक है, एंड मतलब हाँ वो NH3 से रिएक्ट करेगा H2SO4 से और ये सॉल्ट बनेगा। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ दिस इन ग्राम्स, तो बेसिकली इसके मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, विच मस्ट बी एडेड टू 500 ml ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके भी मोल्स पता है, NH3 के मोल्स पता है। ठीक है, फिर टू यील्ड अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच दिस। एक मिनट मैं इसको लिख लेती हूँ। हाँ विच मस्ट बी एडेड बोलना है ना। मेथड बोलो। सोच रही हूँ, एक मिनट। सर ये बफर सोल्यूशन होगा। ठीक है, बिकॉज NH4 टू SO4 एंड NH3 ले रहा है। हाँ होगा। और ठीक है, और इन लोगों ने के भी दिया हुआ है, पी के भी आ जाएगा। ठीक है, तो बी पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ। ठीक है, तो पी ओ एच मतलब पी एच से हम पी ओ एच निकालेंगे। ठीक है, तो पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन सॉल्ट अपॉन बेस होगा। ठीक है, तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर सॉल्ट का भी आ जाएगा, अपॉन 500 होगा। ठीक है, अब तो इसका वेट इन ग्राम निकालना है ना, वो कैसे निकालेंगे, हाँ वेटिंग का हम निकालना है। कैसे निकलेगा वो बताओ। ठीक है, मोल्स आ जाएंगे तो वेट इन ग्राम भी आ जाएगा। राजे मोल अपॉन 500 हो जाएगा, 500 ml। ठीक है, अपॉन लॉग ऑफ मोल अपॉन 500 ml अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। ठीक है, एंड पी ओ एच पता है, पी के भी पता है, तो आ तो जाएगा।
POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। सॉल्ट यहाँ पे आ गया, हाँ लेट्स से सॉल्ट को आपने x रख दिया, इसको 0.2 रख दिया। ये तो समझ में आ गया कि x आ जाएगा आपका। इसके बाद क्या करेंगे, सपोज x इज अ नोन क्वांटिटी, अभी क्या करूँ? x is a known quantity. अब आगे क्या करूँ, x के टर्म्स में आंसर बताओ मुझे। x ही तो फाइंड करना है ना हमें। सॉल्ट की कंसंट्रेशन पूछी हुई है क्या आपसे? क्वेश्चन पढ़ा करो। नहीं पूछी, मतलब x सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, तो फिर उसके अभी बाद हम। मुझे x की फॉर्म में फाइनल आंसर बता सकते हो? सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। मतलब इसको कंसंट्रेशन में लिख देते ना, OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, एंड हो गया। वैसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय KB, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू KB अपॉन x बाय 0.2। क्या लिख सकते हैं? मतलब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे ना, तो POH को हम लिख देंगे OH माइनस। वेट, व्हेन आई हैव टोल्ड यू हाँ x इज अ नोन क्वांटिटी फॉर मी, एंटी लॉग का चैप्टर खत्म हो गया। मुझे x के टर्म्स में आंसर मांग रहा हूँ ना मैं आपसे। तो आई हैव आस्क्ड यू अ सिंपल क्वेश्चन कि x के टर्म्स में मुझे आंसर बता दो। x की जो वैल्यू होगी वो मैं निकाल लूंगा बाद में, एंटी लॉग से मुझे वो अभी नहीं चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हाँ, नहीं एक्चुअली मतलब। अरे POH is equal to PKB plus log of x by 0.2। Now हाँ I'm asking you कि in terms of x मुझे फाइनल आंसर बताओ। अब क्वेश्चन समझ में आया? ओके हाँ, एक सेकंड, तो ये हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, हमें ग्राम्स में फाइंड करना है। मोल है, हाँ, तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर मास। गलत है।
अरे भैया 2 से डिवाइड होगा। क्या 2 से डिवाइड होगा? जो आपने मुझे बताया है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो आएगा आंसर। अच्छा, एक मिनट देख ले। हाँ तो NH4 कंसंट्रेशन पूछा ना, तो NH4 ट्वाइस कैलकुलेट। सर 2 से क्यों डिवाइड होगा? NH4 ट्वाइस है। एक अमोनियम सल्फेट में 2 अमोनियम आयन है ना, आपका जो बफर का फॉर्मूला है उसमें तो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी आपको। हम्म। अमोनियम आयन कॉमन आयन इफेक्ट देता है, मॉलिक्यूल से क्या लेना देना है। हम्म। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2। pH दिया है, pK दिया है, log salt का acid the concentration, what volume of 0.1 m sodium formate solution, ठीक है, 0 sodium formate यानी ये salt है, 0.1 m should be added to 50 ml of 0.05। एकदम पैरेलल से ही हो गया मतलब। तो फिर इस बार तो W मतलब ये क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है ना। ठीक है, तो वॉल्यूम दैट शुड बी एडेड। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, पर सॉल्ट की हमें वॉल्यूम चाहिए। 0.1 सोडियम, मतलब ये मिक्सिंग अप हो रहा है। ठीक है, तो V इंटू 0.1 2.5। ठीक है, तो कितना यूज हो रहा है, द होल अपॉन V+50, V+50 ये होना चाहिए। सर लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू हो जाएगी, लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है V इंटू 0.1 अपॉन V+50 अपॉन एसिड इज 2.5 अपॉन V+50। ठीक है। 0.1 मोलर, अरे सीधा सीधा कर लो ना, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है। अभी जो मोल्स है वो कितने हैं, 0.1 इंटू वी ऊपर आएगा, नीचे आएगा 50 इंटू 0.05। 50 इंटू 0.05। मोल्स है ना ये, मिली मोल्स। फाइनल हाँ वॉल्यूम तो ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड करूंगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऊपर हाँ, हो। वो तो आंसर हो जाएगा। तो हाँ, V इंटू 0.1 अपॉन, हाँ, 50 इंटू 0.05। ठीक है, ये तो मोल्स का रेशो। आ गया। हाँ। आगे क्वेश्चन नंबर 3। मेथड बताते जाओ बस आप मुझे। हाँ,
तो मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रही हूँ, हाँ। ज्यादा वो ना हो जाए। अच्छा, और एक चीज, मैंने आपका मैसेज बाद में देखा टेस्ट लेटर का, और आंसर शीट में हाँ उसमें तो बहुत ज्यादा एक केमिकल इक्विलिब्रियम के तो बहुत ही कम क्वेश्चन आपने किए हैं, तो इसको आप एक काम करो, डीपीपी की तरह ही सॉल्व कर लो। नेक्स्ट टाइम पे मुझसे डाउट्स पूछ एक्चुअली लो। हुआ क्या था, हाँ कि एक्चुअली सर मुझे टाइम, मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट का गड़बड़ हो गया था एकदम, तो वो मतलब टाइम नहीं आपको मिलता टेस्ट इसमें। बेसिकली आप मुझे बता देना, वीकेंड पे रख लेंगे। आप जब भी बताओगे दोबारा से दे देंगे। ये वाला जो टेस्ट था इसको डीपीपी की तरह सॉल्व करके नेक्स्ट टाइम पे डाउट्स पूछ लो मुझसे। ठीक है, ओके। विद आंसर कॉपी मैं आज रात को भेज दूंगा आपको। ओके सर। और ये वाली डीपीपी भी कंप्लीट करनी होगी आज आपको। प्लस एक और क्वेश्चन बैंक भेजूंगा मैं फ्राइडे के लिए, ठीक है। केमिकल प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम का। हम्म। वो एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर जरूरत होगी तो भेजूंगा, नहीं तो इनफ काम है, क्योंकि हेलो। डीपीपी भी रहेगी और ये टेस्ट भी रहेगा, ये दोनों सॉल्व करने होंगे, है ना। बट मैं हेलो। देखता हूँ एक और अगर क्वेश्चन बैंक हुआ, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक, इनका भेज दूंगा तो रिवीजन होता रहेगा। सर आप मतलब बीच में फ्रीज हो गया था, क्या बोला एक बार? वही नेक्स्ट टर्म के लिए ये टेस्ट रहेगा एज अ डीपीपी सॉल्व करना, और ये डीपीपी नंबर 2 ये वाली जो अभी करना है ये वाली भी रहेगी। इसके अलावा अगर जरूरत होगी तो मैं एक और क्वेश्चन बैंक भी भेज दूंगा। ठीक है, ओके। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3। 20 ml 0.2 NaOH is added to 50 ml 0.3 m acetic acid. pH 3COOH, weak acid, strong base. ठीक है, what is pH of solution? Calculate volume of 0.2 NaOH required to make solution pH of solution 4.74. ठीक है, weak acid, strong base। ठीक है, तो पूरा डिस्कशन हो जाएगा। बफर बना के देखते हैं ये क्या है, 50 इंटू 0.3, 0.3 ये 20 इंटू 2, ये 4 है, तो ये तो 4 ही रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे बचेगा 11 मिलीमोल्स बचेंगे, यहाँ पे 4 मोल सॉल्ट के बन जाएंगे, तो बफर टाइप्स बन जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसी का सॉल्ट है ना, तो अभी तो क्या था, क्वेश्चन 3 में के दिया, पीके तो आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, pH इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट प्लस एसिड, सॉल्ट बाय एसिड, तो 4/11 हो जाएगा, तो आ जाएगा pH इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड से आ जाएगा। ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी उससे हमें कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0. हाँ, स्टेप 1 क्या है इसमें? स्टेप 1 ये है कि हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाएंगे। हाँ, सही है। ठीक है, तो फिर कुछ 11 मिलीमोल्स बचते हैं। हाँ ठीक है, एंड 4 मिलीमोल सॉल्ट के फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो इक्वेशन बनेगी पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो मतलब वो कट भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब 4/11 हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ 4.74 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो फिर इसलिए सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू मेक पीएच ऑफ सॉल्यूशन 4.74। ठीक है, तो हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि
ये लॉग वाली वैल्यू ज्यादा कैसे आए? 4.74 मतलब लॉग वाली वैल्यू जो है उसको, मतलब 4.74 तब हो जाएगी जब जब लॉग की वैल्यू अगर हम 1 कर दें, लॉग सॉल्ट बाय एसिड की वैल्यू 1 कर दें। तो वो कैसे होगी? तो लॉग सॉल्ट बाय एसिड की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, तो वो उसके लिए हमें उसको कुछ 7.15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 मिलीमोल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, तो उससे वॉल्यूम आ जाएगा। एक मिनट, ये लास्ट वाला क्या बताया, दोबारा बताओ। मैंने ये बताया कि इससे हमें हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए लॉग सॉल्ट बाय एसिड की वैल्यू 1 हो जाए। हाँ ठीक है, हाँ तो उसके लिए हमें सॉल्ट मतलब जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है एंड जो बच रहा है उसकी वैल्यू, उसके मिलीमोल सेम होने चाहिए। हाँ। ठीक है, तो उनको इक्वल कराने के लिए हम इससे 15, यानी जो इनिशियली 15 मोल्स थे, ठीक है, उसके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो उतना NaOH हमें चाहिए होगा। 7.5 चाहिए होगा ना, सीधी बात है। हाँ, 7.5 चाहिए होगा, तो 7.5 मिलीमोल, 0.2 पता है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ, 0.2 इंटू वी इक्वल टू 7.5। ठीक है। इसके बाद में 2h प्लस, ये तो सॉल्व करना घर पे, फोर्थ क्वेश्चन होम असाइनमेंट में करना, फिफ्थ भी होम असाइनमेंट में करना, सिक्स तो मिक्सचर्स हैं तो अपने आप होम असाइनमेंट में हो ही जाएगा। सेवंथ है HCl would be required to prepare a buffer solution containing NaCN plus HCl. ये चैप्टर 5 using this much polymer in the moles. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, इसका मेथड बताओ कैसे होगा। How many moles of HCl we required to prepare 1 liter of buffer solution? 1 liter of buffer solution containing NaCN plus HCl of NaCN plus HCl of pH 8.5 using 0.01 gram formula weight of NaCN के HCN, अच्छा हाँ HCN यहाँ पे HCN यहाँ पे एसिड है। सिस्टम में क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रही है वो बताइए। हाँ वो देखना पड़ेगा। के HCN सबसे पहले लिख देंगे 4.1 10 raised to minus 10 will be required to prepare 1 buffer liter of buffer solution। अच्छा, तो ये HCN यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। 0.1 ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ NaCN, ग्राम फॉर्मूला वेट मतलब मोल्स, तो 0.01 मोल्स NaCN के दिए हुए हैं, वो HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, HCN बनेगा और NaCl बनेगा। HCN बनेगा, NaCN बनेगा। अब NaCN तो दिया ही हुआ है, HCl पूछा है कितना रिक्वायर्ड है, तो यही रिएक्ट करेंगे ना आपस में। NaCl और क्या रिएक्ट करेंगे? HCN रिएक्ट करेंगे। गिवन क्या है आपको नहीं, क्वेश्चन में, डेटा गिवन क्या है ये बताइए पहले। how many moles will be required, HCl will be required to prepare 1 liter of buffer solution containing NaCN plus HCl। मैंने तो क्वेश्चन मैंने तो NaCN पूछा है डेटा गिवन क्या है, सिस्टम में T इक्वल टू 0 पे क्या है आपके हिसाब से। NaCN plus HCl दिया हुआ है। तो बस वो रिएक्ट करेंगे, HCN बनेगा, HCN और NaCN एक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है सेकंड इट्स शॉर्ट। ओके, समझ में आई ठीक बात। है, समझ गए। अभी सॉल्व कीजिएगा इसको आगे, अभी आप करो इसके बाद में एट्थ होम असाइनमेंट में करना, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। Certain weak acid has K equal to 1 into 10 raised to minus 4. Calculate equilibrium constants for its reaction with a strong base.
कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो K into Kb हो जाएगा, है ना? K equal to K into Kb। रिएक्शन तो लिखिए पहले। लिख रही हूँ। लिखिए रिएक्शन। क्या रिएक्शन है बोलो। The weak acid plus strong base gives salt and water। अरे उसको लिखो ना, कोई भी एक एग्जांपल लेके HA+COH लिखो ना। H3COH plus NaOH gives CH3COO Na plus water। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है ना। हाँ 1/KH है ये। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो KH आएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। हाँ ओके। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/KH एंड KH इज इक्वल टू KW/KA। दैट इज योर आंसर। हाँ KH तो आएगा हाँ। आगे क्वेश्चन नंबर 10। A weak acid HA after treatment with हाँ इस टाइप का weak acid HA after treatment with 12 milliliter of 0.1 m strong base यानी 1.2 mole has a base as a pH of 5, pH equal to 5। ठीक है, तो H plus concentration हो गई 10⁻⁻⁵। At the end point, the volume of the same base required is 26.6 ml। End point मतलब दोनों पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। okay। Volume of same base required is 26.6 ml। Calculate Ka of acid। हैं मतलब ये जो pH है कहीं पे मिडवे पे है, मतलब पहले एक रिएक्शन कंप्लीशन से पहले। और ठीक है, तो मतलब what they require is that end point the volume of same base required is 26.6 ml। तो they require 26.6 ml of that 0.1 m strong base। तो मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उतने ही मोल्स HA के भी हो जाएंगे। भाई सिंपल है। एक्स मोलर मान लो उसकी कंसंट्रेशन अभी 26.6 एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 0.1। नहीं 12 नहीं है, क्या है एंड हाँ 12 इंटू 0.1। कैसे? अच्छा उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। ओके एक मिनट रुको। वीक एसिड HA आफ्टर ट्रीटमेंट विद 12 ml। ठीक है, इसका पीएच 5 है, इसके मोल्स पता है। हाँ तो एसिड के इनिशियल, एक मिनट, आफ्टर ट्रीटमेंट विद दिस मच एट द एंड पॉइंट वॉल्यूम ऑफ सेम बेस, जो वो बेस है, अच्छा ये ऊपर वाला ही बेस ना। हाँ तो भाई 26.6 ml इस बेस का एंड पॉइंट पे रिक्वायर्ड है। एंड पॉइंट पे जितना बेस रिक्वायर्ड है उतना ही इनिशियली एसिड होगा। सही है। तो ओके एंड पॉइंट पे बेस कितना रिक्वायर्ड है देखो, 26.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, 2.66 मिलीमोल। राइट, हाँ इतना ही T इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में एसिड होगा 2.66। हाँ अभी 2.66 को जब 1.2 से रिएक्ट करोगे तो एसिड बचेगा 2.66 माइनस 1.2, और जो सॉल्ट है इसका बनना होगा वो बन जाएगा आपका 1.2। बफर सॉल्यूशन हो गया। एसिड पता है, सॉल्ट पता है, मोल्स ही तो चाहिए होता है। निकाल लो हेंडरसन इक्वेशन से उसका पीएच दिया हुआ, पीके आ जाएगा, पीके आ ठीक है आ जाएगा हाँ क्लियर है। ठीक
क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगर नहीं 14 तक करो, क्वेश्चन नंबर 11 का भी मेथड बताओ। Aqueous solution of aniline of concentration 0.24 m is prepared. Aniline क्या है सर? बेस है ना, अच्छा, C6H5NH2। ओ C6H5NH2 वाला। Of concentration 0.24 is prepared. What concentration of sodium hydroxide is needed in the solution? फिर से base is needed in the solution so that the aniline ion concentration at 1.10 is to -10 Ka दिया हुआ है इसका। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, OH माइनस आयंस डालेगा। C6H5NH3 प्लस का Ka दिया हुआ है। C6NH इसका ये एक एसिड हुआ, ये H प्लस लूज करेगा, H प्लस लूज करके क्या बनाएगा बताओ। अच्छा एसिड है, वही मैं सोच रही थी कि मतलब बेस है, बेस है। 8। पहले जो बोला है वो बताओ मुझे, उसके बाद आगे की बात करना। ये एसिड है, ठीक है। तो एसिड है तो H प्लस लूज करके क्या बनाएगा वो बताइए। H प्लस लूज करके आयन बनाएगा, और क्या। फॉर्मूला बताइए क्या बनने वाला है। H प्लस लूज करो और फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या, C6H5NH4 प्लस होगा ना, बिकॉज एक्वेयस है। ये H प्लस लूज किया है आपने। नहीं नहीं, लूज नहीं किया, पूछ रही उसका फॉर्मूला क्या, तभी तो लूज करके बताएंगे। अरे सामने एक एसिड के दिया हुआ है, के किसी ना किसी एसिड का होता है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको सामने, देखिए। हाँ ठीक है। हाँ। एक, ये एक एसिड है, इसका के दिया हुआ है। सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये एसिड है तो H प्लस लूज करेगा, H प्लस लूज करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाएगा। H प्लस लूज करने के बाद मतलब उसका अनायन बनाएगा, और क्या। अरे आप H प्लस लूज करवाओ ना उससे, आप क्या कर रहे हो। सी सिक्स H प्लस लूज प्लस कराता है। से H प्लस लूज होगा, उसके बाद क्या बनेगा वो फॉर्मूला नहीं बता सकते। C6H5 NH2। ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो C6H5NH2 बना, हम्म। एसिटिक एसिड होता है, H प्लस लूज करके एसीटेट आयन बनाता है, तो एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो एसीटेट आयन होता है। हाँ तो ये C6H5NH2 इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। हाँ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए Ka इंटू के बी इक्वल टू KW होता है। हाँ Ka ऑलरेडी दिया हुआ है, KW पता है, तो Kb निकल जाएगा C6H5NH2 का। हाँ, निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो, वापस से क्वेश्चन पढ़ो। An aqueous solution of aniline of concentration 0.24 m is prepared. आगे पढ़ो। What concentration of sodium hydroxide is needed in the solution so that aniline ion concentration at 1 into 10 is to -8? एनिलीन C6H5NH2, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया। हम्म। क्या रिएक्शन होगी लिखो, C6H5NH2 प्लस H2O। अब इससे क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताओ। C6H5NH3 plus and plus OH minus. हाँ, अब ये प्रोडक्ट बन गए आपके पास में। अभी ये C6H5NH
H2 का इसके साथ में रिएक्शन हुआ वाटर के साथ में, तो अब C00 C माइनस एक्स, सी एक्स और एक्स, या C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, ये हो जाएगा। हाँ। अभी आप देखो जो एनिलीनियम आयन कंसेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा, हम्म। राइट? वो तो मेरे को ऑलरेडी पता ही है ना। हाँ। सही है। OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इसने मुझसे पूछी हुई है। हाँ। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर Kb मुझे ऑलरेडी पता ही है। हम्म। सही है ना? तो बस हाँ। Kb पता है इक्वल और टू सी अल्फा स्क्वायर 1। हाँ। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, सॉल्व ओके। करके सबके आंसर्स कैलकुलेट करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट तो हो जाएगा डिसॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट को HCl में डाला है। क्या होगा सोडियम कार्बोनेट को HCl में डालेंगे तो कौन सा बफर बनेगा? सोडियम कार्बोनेट को HCl में डालेंगे तो CO2 माइनस रिएक्ट करेगा इसके HCl बनेगा H+ ना, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एसिड बफर। ये ज्यादा पता कीजिए, मुझे काम की बात कीजिए, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, एक मिनट देख लूँ। Calculate buffer pH of a buffer solution prepared by dissolving 30 gram of Na2CO3 in 500 ml of an aqueous solution containing 150 ml of 1 mHCl। तो 150 तो ये है, और 30 ग्राम ऑफ Na2CO3 in 500 ml। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 10 तक करो, क्योंकि एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 अभी आप छोड़ दो, इसमें कुछ और भी चीजें हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का भी वो एक क्वेश्चन बचा है जो मेरे को एक्सपांशन बताना है डीपीबी में। ये मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, पहले मैं एक और क्वेश्चन बैंक भेजूंगा, सारे आंसर्स आपके कैलकुलेट होना स्टार्ट होने चाहिए। इस डीपीबी को आप अप टू क्वेश्चन नंबर 10 करो, और टेस्ट के विद आंसर वाली कॉपीज मैंने भेज दी है। एक और क्वेश्चन बैंक मैं कल भेजूंगा, वो विद आंसर होगा। वो सारे आंसर्स कैलकुलेट होने चाहिए, सबसे पहले सारे के सारे आंसर्स मैच होंगे तब मैं बेसिकली इसकी कुछ डिटेल्ड जो टीडीएस चीज है तभी शेयर करने का मतलब है। वो अभी आपको समझ में ही नहीं आएगा इसके आगे का, ओके। है ना? तो ये फ्राइडे के लेक्चर से पहले पहले ये टेस्ट वाला जो पार्ट था और क्वेश्चन बैंक, इसको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करना है। और वो जो टेस्ट वाला पार्ट था वो, और जो क्वेश्चन बैंक भेजूंगा वो विद आंसर होगा, उसके सारे आंसर्स कैलकुलेट करने हैं, वो पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के बाद में मैं अभी फिर मैं देखता हूँ, मैं केवल केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का ही भेजता हूँ आपको क्वेश्चन बैंक। फ्राइडे के बाद में एक और रिवीजन क्वेश्चन बैंक भेजूंगा मैं, जिसमें पीछे के भी चैप्टर होंगे। ठीक है, ओके, तो ये फ्राइडे तक कंप्लीट कर लेना, ये केमिकल और आयनिक वाला क्वेश्चन बैंक, डीपीपी और वो टेस्ट पेपर। समझ। ठीक है, ठीक है।